अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज 4.3। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ एक दो डेफिनेशंस बताना चाहूँगा, बिकॉज दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। अगर आपको इन डेफिनेशंस का पता होगा तो ही आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, नहीं तो आप इनको नहीं सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको 4.3 में एक डेफिनेशन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वो बताऊँगा। ज़्यादा गहराई में बातें नहीं बताऊँगा, ऐसे आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक डेफिनेशन बताने लगा हूँ। वो क्या है? हमारे पास सॉर्ट्स की डेफिनेशन है कि हमारे पास सॉर्ट्स क्या होता है, क्योंकि हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें सॉर्ट्स को ही सॉल्व करना होगा। तो ये हमारे पास है डेफिनेशन है। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सॉर्ट्स SURDS। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन मौजूद है। डेफिनेशन वैसे बुक के ऊपर भी मौजूद है, वही मैं आपको लिख के बताता हूँ। वो ये कहना चाहता है कि अगर हमारे पास एन इर्रेशनल का, तो आपको पता ही होगा कि इर्रेशनल हमारे पास क्या होता है। एन इर्रेशनल एंड इनरेशनल रेडिकल, आपको पता है कि एक रेडिकल होता है, एक रेडिकेंट होता है। तो यहाँ पर रेडिकल और रेडिकेंट का भी जिक्र आएगा। रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सॉर्ट्स। इसको क्या कहते हैं? हम सॉर्ट्स कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर a हो और हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट हो, ये हमारे पास n हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें नंबर 1 थिंग, इसमें जो हमारे पास a जो है, यहाँ पर जो a यूज़ हुआ है वो हमारे पास a क्या है। यहाँ पर दो बातें हुई हैं, एक हमारे पास इर्रेशनल की बात हुई है और एक हमारे पास रैशनल की बात हुई है। तो हमें बताना होगा कि इसमें इर्रेशनल और रैशनल क्या चीज़ है। तो a जो है हमारे पास, वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, रैशनल है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या है, रैशनल। वैसे हमें रैशनल की डेफिनेशन को भी बताया, ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाए उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। और इर्रेशनल नंबर का भी हमें पता है, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं उनको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें इर्रेशनल की, तो π/√ जो है वो हमारे पास एग्जाम्पल है। अगर हम रैशनल की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कोई भी डिजिट लें, 4, 5, 6, 7, 8 एंड समथिंग, जो भी आपको माइंड में आता है वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। हाँ, एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास अगर अंडर रूट में चीज़ें आ जाएंगी तो ये अंडर रूट में चीज़ें और यहाँ पर कि पॉइंट में चीज़ें आ जाएं, 0.2, 3, 4, तो वो इर्रेशनल मानी जाएंगी। तो चले, सबसे पहले तो मैं यहाँ और ज़्यादा गहराई में बात नहीं करता, फिर मुझे इन चीज़ों की भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ इसमें जो a जो मौजूद है वो क्या है, हमारे पास रैशनल है। और दूसरी चीज़ क्या है, क्योंकि मैंने रैशनल इर्रेशनल की बात की है तो इसकी एक्सप्लेनेशन देना भी ज़रूरी है। तो ये क्या है हमारे पास, देन हमारे पास द रिज़ल्ट, जो हमारे पास इसका रिज़ल्ट निकलेगा, द रिज़ल्ट a, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एक इर्रेशनल रिज़ल्ट होगा। मौजूद हमारे पास रैशनल होगा, जो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास रैशनल होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास हमेशा वो इर्रेशनल होगा। तो चले, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन से मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। चले, डेफिनेशन आपको आ गया, आपने डेफिनेशन को याद करना होगा और डेफिनेशन ही इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर में। तो चले, मैं यहाँ पर अब स्टार्ट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि 4.3 एक्सरसाइज है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस। मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 में सॉर्ट्स के बारे में बात करेगा, तो ये ज़रूर बात करेगा। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्ट्स, ये हमारे पास सॉर्ट्स की फॉर्म में क्या दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द सॉर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म,
इसको हमने सादा तरीन शक्ल में क्या कर देना है, चेंज कर देना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देना है, चेंज करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है वो ये है कि आपने 180 और ये अंडर रूट को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए मैं बुक रख देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। जैसे कि मैं पहले भी क्वेश्चंस में आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, सोल्यूशन। क्या करना है हमने, इसका क्या करना है, फाइंड सोल्यूशन करना है। 180 अंडर रूट का क्या करेंगे हम, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखेंगे आप कि 180 का सोल्यूशन, ये हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास इर्रेशनल रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, 180 है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अंडर रूट के स्क्वायर रूट के अंदर जो मौजूद है चीज़, उसका हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 पर करूँ, यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास क्या होगा, 9 2 सा 18 और यहाँ पर ये 0 हम नीचे उतार लेंगे। फिर हमारे पास 2 पर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 4 सा 8 और 1 यहाँ पर कैरी करेंगे तो 10 बन जाएगा। 2 5 सा हमारे पास हो जाएगा 10। अभी हमारे पास ये देखें 5 के टेबल पर जा रहा है, तो 5 के टेबल पर हम कर सकते हैं, लेकिन चलें 5 के टेबल पर ही करते हैं। 5 9 ज़ा हमारे पास क्या है, 49 होता है। ये 3 पे टेबल पर डिवाइड हो रहा है तो 3 3 ज़ा हमारे पास हो जाएगा 9। फिर 3 पे करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो 180 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं। तो 180 को मैं लिखने लगा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ऊपर क्या है हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर रूट मौजूद है। अब मैं इसको क्या करूँगा, मज़ीद सॉल्व करूँगा। आप यूँ देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट होता है ये बराबर होता है 1/2 के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लूँगा। चलें नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे। तो इस स्टेप में नहीं करते, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं बताना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब है कि बेस सेम है हमारे पास और पावर क्या है, इसकी भी 1 है और पावर ये भी सेम है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, इसका भी मतलब होता है 4। 2 जो है 2 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू हमारे पास 4 वही बनेगा। और ये 5 1 टाइम है तो 5 लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाई 3 इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 जो है 2 टाइम, ये देखिए 1 टाइम एंड 2 टाइम, और हमारे पास ये क्या है, हमारे पास अंडर रूट है। अब क्या करेंगे, हम इसका अलग-अलग अंडर रूट ले लेंगे। अब ये ऐसा करेंगे, 2 की पावर 2 इसका भी अलग अंडर रूट ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 का भी अलग अंडर रूट लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इसकी पावर 2 और इसका भी अलग अंडर रूट ले लेते हैं। अब ये चीज़ हमारे काम आएगी कि ये अंडर रूट किसके बराबर है, 1/2 के। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमारे पास वहीं वैसा का वैसा रहने देते हैं, और ये मल्टीप्लाई क्या है हमारे पास 3 की पावर 2 और ये हमारे पास क्या है 1/2, क्योंकि इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट इसलिए मैंने ओपन किया है, इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि मैंने ये जो पावर है इसके साथ काटनी है। तो ये देखें ये पावर इसके पावर के साथ काट चुकी है और ये पावर इसके पावर के साथ कट चुकी है। तो ये हमारे पास बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 2 जो है 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 6 और ये 5 जो है अंडर रूट वैसा का वैसा रहेगा। तो यही हमारे पास क्या माना जाएगा इसका आंसर, और यही हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि इर्रेशनल नंबर की शक्ल में आ चुकी है बाय द डेफिनेशन। तो ये देखें हमारे पास एक रैशनल नंबर दिया गया था, जब हमने इसको सोल्यूशन फाइंड किया तो एक इर्रेशनल नंबर हमारे पास आ चुका है। तो यही हमारे पास क्या है इसका एक आंसर माना गया है। बाय द डेफिनेशन ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलें हम इसका क्या करेंगे, रफ पेज जो है मैं रिमूव कर देता हूं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझाया होगा, बिकॉज ये फर्स्ट क्वेश्चन था। तो मेरी अव्वलीन कोशिश होती है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो अच्छे से समझाया जाए, बिकॉज बाकी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह ही होने होते हैं। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ आएगा तभी आपको दूसरे क्वेश्चन भी समझ आएंगे। इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो कुछ इस तरह
गिवन दैट है हमारे पास, अगर हमारे पास हो यहाँ 3 हो, यहाँ पर हमारे पास 16162 और ये अंडर रूट हो, तो हमने इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिखना होता है, तो आप सोल्यूशन यहाँ पर लिख दें। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर एक दफ़ा क्वेश्चन को वही सेम टू सेम फॉर्म में आपने लिख देना है। अब क्या करेंगे, आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखें, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अगेन चेक करता हूँ, ये 3 अंडर रूट का तो नहीं है, ये 3 वैसे उन्होंने दी, यस 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये जो 3 है वो 3 सेम टू सेम रहेगा। अब 162 हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, बिकॉज हमने इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब 2 पर करेंगे हम, तो यू नो दैट 2 से 2 8 ज़ा क्या होता है, हमारे पास 16 होता है, और हमारे पास क्या है 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास क्या आ चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं अभी ये हमारे पास 3 के टेबल पर हो रहा है, तो 3 पे टेबल पे करेंगे हम, 3 2 हमारे पास क्या होता है 6, और 2 हम यहाँ पर कैरी करेंगे तो हमारे पास 21 बन जाएगा, 2 7 हमारे पास बन जाएगा 27। अगेन हमारे पास ये 3 पे हो रहा है, तो 3 9 27। अगेन ये देखें तो हमारे पास 3 पर डिवाइड हो रहा है, तो 3 3 9। अगेन ये हो रहा है तो 3 1 3। इट मीन दैट कि हम 162 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखें हम इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1 2 3 4 टाइम है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे हम, क्योंकि हमने इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो ये देखें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें इन दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, ये देखें इस तरह लिख सकता हूँ, और इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। इसका भी यही मतलब है कि 3 जो है, ये दोनों 3 जो हैं जो 2 टाइम है, और ये दोनों जो 3 हैं 2 टाइम है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 3 जो है 4 टाइम एक दफ़ा लिख सकता था, मैंने इसलिए ऐसा नहीं लिखा बिकॉज हमारे पास ये जो अंडर रूट होता है वो 1/2 के इक्वल होता है। तो ये देखें मैं अब ये अंडर रूट जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का अंडर रूट वैसे लगा लेंगे, और ये 3 की पावर 2 और इसका अंडर रूट लगा लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और इसका अंडर रूट लगा लेंगे। वैसे कुछ टीचर्स तो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि ये 2 जो पावर है अंडर रूट के साथ काट गई, और ये 2 जो है अंडर रूट के साथ कट गई है। तो लेकिन इसका जो असल मकसद क्या होता है कि हमें पता है कि अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। वो वैल्यू वो जो है बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, लेकिन मैं ये आपको स्टेप बताऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट भी आ जाए कि ये हम कैसे अंडर रूट काटते हैं। तो ये हमारे पास अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2, अंडर रूट की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2, और यहाँ पर भी 3 की पावर 2, और अंडर रूट की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/2। अब हम ये कह सकते हैं ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बच गया 3 और ये 2 अंडर रूट, और ये मल्टीप्लाई बाई 3 और ये मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है हमारे पास 3 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 3 हमारे पास क्या है 9 है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये जो 9 है ये बाहर जो हमारे पास नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 3 हमारे पास क्या होता है 27, और 2 क्या है हमारे पास अंडर रूट, और यही क्या माना जाता है हमारे पास आंसर, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। ये देखें इर्रेशनल नंबर आ चुका है, एक रैशनल नंबर दिया गया था, और ये इर्रेशनल जो कि बाय द डेफिनेशन मैंने आपको प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो चले मैं यहाँ पर ब्रैकेट में थोड़ा आपको लिख कर भी बता देता हूँ कि दिया हुआ था कि अगर हमारे पास यहाँ ए हो और यहाँ पर हमारे पास एन, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। ये देखें इस फॉर्म में ये क्वेश्चन गिवन दैट है, और ये भी क्वेश्चन जो है इसी फॉर्म में ही गिवन दैट है। तो चले हम अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो सॉल्व करते हैं। यू कैन सी दैट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके जो स्टेप्स होते हैं वो याद रखने होते हैं। तो इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है वो आप इस तरह हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि वो दिया गया हमें कि अगर हमारे पास 3/4 हो
ओके और हमारे पास यहाँ 1 2 8 और यहाँ अंडर रूट और इसकी पावर जो है हमारे पास 3 जो है वो गिवन दैट है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मैं आपको कहता हूँ स्टेप में कि ये हमारे पास क्या होती है, एक प्रॉब्लम दी होती है। तो प्रॉब्लम का हमेशा क्या फाइंड करना होता है, हमने एक सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखता होता हूँ कि आपने यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेना है। सोल्यूशन लिखने के बाद एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसा का वैसा आपने सेम टू सेम देखकर लिख लेना होता है। उसके बाद आपने स्टेप्स जो होते हैं करने होते हैं। ये क्या है 3/4 और ये क्या है हमारे पास 1 2 8। मैं आपको ये थिंग बता दूं कि ये अंडर रूट जो होता है अकेला ये बराबर होता है 1/2। अगर यहाँ अंडर रूट हो, यहाँ पर पावर यहाँ 3 लगी हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। अगर ये अंडर रूट यहाँ 4 पावर लगी हो तो ये बराबर होता है 1/4 के। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये मैं कंडीशन को किस तरह लिख सकता हूँ, जब ये मैं इसको ख़त्म करूँगा, मतलब अंडर रूट और ये पावर 3 को ख़त्म करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/3 जो है पावर लिख सकता हूँ। चलें अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मकसद होगा कि हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास जो भी डिजिट आए उसकी पावर हम 3 बनाएं ताकि हम ये 3 जो पावर है काट सकें। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 2 8 है, ओके 1 2 8 है। हम इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 2 पे जा रहा है तो ये देखें मैं करने लगा हूँ 2 पे। तो 2 6 क्या होता है हमारे पास 12 होता है एंड 2 4 हमारे पास क्या होता है 8 होता है। तो अब मज़ीद जो है हमारे पास ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। तो 2 3 हमारे पास क्या होता है 6 होता है। 2 2 हमारे पास क्या होता है 4 होता है। अब अगेन इसको करेंगे तो हमारे पास 2 पर जा रहा है तो ये देखिए 2 1 2 और ये 1 यहाँ कैरी करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 12। तो हमारे पास क्या होगा 2 4 हमारे पास 2 6 हमारे पास क्या होता है 12 होता है। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे 2 पर करें तो 2 8 क्या होता है हमारे पास 16 होता है। फिर 2 पे करेंगे तो 2 4 हमारे पास क्या होता है 8 होता है। फिर 2 पे करेंगे तो 2 2 हमारे पास क्या होता है 2 होता है। 2 2 हमारे पास 4 होता है। फिर 2 पे करेंगे तो 2 1 2 होता है। आप देख सकते हैं कि 1 2 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 को हम 7 टाइम लिख सकते हैं। तो ये देखें 3/4 और यहाँ पर 1 2 8 को किस तरह हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 × 2 × 2 और होल की पावर क्या है हमारे पास यहाँ 1/3 लगी हुई है। अगेन हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो रफ पेज को मैं क्या करूँगा यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे कैरी करेंगे। बिकॉज ये रफ जो पेज आपको जस्ट समझाने के लिए था। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर हम 2 को इस 2 को इस 2 को और इस 2 को इकट्ठा करके लिखेंगे। बिकॉज हम 2 की पावर 3 बनाएंगे तो ही ये पावर काट सकेंगे और यहाँ पर इन 2 को क्या करेंगे 3 टाइम लिख सकेंगे। तो ये देखिए ये स्टेप मैं लिखूँगा तभी आपको समझ आ जाएगी कि मेरे लिखने का मकसद क्या है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 जो है 3 टाइम है। ये 2 1 2 3 इन तीनों को मैंने लिख दिया कि 2 3 टाइम है। फिर ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ किया और 1 2 3। अब इस 2 को मैंने क्या लिख दिया मैंने 3 टाइम और ये हमारे पास ओनली 1 2 बच गया तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और ये पावर क्या है हमारे पास 1/3 बन चुकी है। अब क्या करेंगे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यू कैन सी दैट हाउ टू सॉल्व इट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 1/3 पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है, 1/3 पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और 1/3 पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे 3/4 और ये हो जाएगी हमारे पास 2 3 की पावर क्या है 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 की पावर 3 और ये होल की पावर क्या है 1/3 इसके साथ भी पावर को मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या है 2 और ये होल की पावर है 1/3 इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यू कैन सी दैट ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो चुका है, ये 3 इसके साथ कैंसिल हो चुका है, इसका तो 3 था ही नहीं तो जो कैंसिल हो जाए ये हमारे पास क्या बनेगा 3/4 क्या बनेगा 2 × 2 ये 2 बच गया था और ये भी मल्टीप्लाई का सिंबल और ये 2 बच गया था और ये मल्टीप्लाई 2 और इसकी पावर क्या है 1/3 है। तो ये आप देख सकते हैं
तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास 4 बनेगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 2। और ये देखें मैंने आपको बोला था कि √3 जो होता है वो बराबर होता है 1/3। तो ये जो पावर 1/3 है, अगेन मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट की फॉर्म में। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि यहाँ पर 2 तो पहले मैंने लगाया हुआ है, √ और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा 3 लिख दूँगा। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 4 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो चुका है। अब क्या है हमारे पास, ये जो आंसर आ चुका है वो ये है 3 और 2 और इसकी पावर क्या है 3। यही हमारे पास क्या माना जाएगा इसका आंसर, जो कि इसकी क्या है एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है जो कि इर्रेशनल है। मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई है कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक नंबर जो है रैशनल दिया जाएगा, जब इसका आंसर निकालेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो इर्रेशनल होगा। तो ये एक रिज़ल्ट जो है इर्रेशनल ही है। तो चलें अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलें हम इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह दिया गया है। अगर हमारे पास यहाँ हो 96 हो, ओके, और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 6 हो, और यहाँ y की पावर 7 हो, और यहाँ z की पावर क्या हो 8 हो, और यहाँ दिया गया है कि √ और यहाँ पर 5 लगाया गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें प्रॉब्लम दी जाती है और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। तो सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा कि इस प्रॉब्लम का मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। और एक दफ़ा मैं क्वेश्चन को वैसा का वैसा सेम टू सेम लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो मुझे अंदाज़ा हो जाए। तो चलें अब ये क्या है हमारे पास, इसकी पावर क्या है 5 है। अब क्या करेंगे, आप ये देख सकते हैं कि ये 96 है, तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करेंगे, इसकी क्या ले लेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। तो ये देखें 2 के टेबल पर ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 पर हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो 2 4 हमारे पास क्या होगा 8, 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 हमारे पास क्या होता है 16। फिर अगेन 2 पे करेंगे तो 2 2 हमारे पास 4 एंड 2 4 हमारे पास क्या है 8। 2 2 4 एंड 2 4 8। फिर 2 पे करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 4। फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 6 12। फिर अगेन करेंगे तो 2 3 हमारे पास 6, और फिर यहाँ 3 पे करेंगे 3 1 3। तो हम 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। 96 को मैं लिखने लगाऊँ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय एंड पे क्या है 3 है, इस तरह लिख दूंगा। और उसके बाद क्या है, ये x की पावर क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 5 लिखी गई है, ऊपर जो है हमारे पास क्वेश्चन में 6 दी गई है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा x की पावर क्या है 5 लिख दूंगा। ये 5 लिखने का भी एक मकसद है, बिकॉज ये जो √ है 5 में दिया गया, तो ये पावर जो है हमें कैंसिल करनी है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो चलें अब ये क्या है y है, तो हम लिख सकते हैं y की पावर 2 एंड y की पावर 5 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर z है तो z की पावर 3 एंड z की पावर क्या है 5 हम लिख सकते हैं। और ऊपर हमारे पास क्या है √ और इसकी पावर क्या है हमारे पास 5 है। तो रफ़ पेज हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी कि अगर यहाँ पर √ हो तो ये बराबर होता है 1/2 के। अगर यहाँ पर √3 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास 1/3 के। अगर यहाँ पर √5 हो तो ये बराबर होता है 1/5 के। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यही कंडीशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है सबसे पहले तो ये अंदर वाले भी, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ओके, ये भी अप्लाई करेंगे। ये क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 जो है हमारे पास 5 टाइम है। और उसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है ये x है, और ये x की पावर क्या है 5 है, और ये y की पावर 2 है, और ये y की पावर हमारे पास 5, और ये z की पावर 3 है, और ये z की पावर क्या है हमारे पास 5, और ये होल की पावर क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो हमारे पास
अंडर रूट है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/5 जो है लिख सकते हैं। अब ये जो पावर है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे भी, और इसमें मौजूद हर एक एंट्री से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो चलें अभी क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे मज़ीद। तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 इसकी पावर 5 और ये होल की पावर क्या है 1/5 और ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर क्या है 1/5। ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x और इसकी होल की पावर क्या है 1/5 मल्टीप्लाई बाई ये क्या है हमारे पास x की पावर 5 और होल की पावर 1/5। अगेन हमारे पास ये y की पावर 2 और होल की पावर क्या है 1/5 और ये यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं y और ये की पावर 5 और होल की पावर 1/5 और ये z है 2 और होल की पावर 1/5 और ये z 3 है, सॉरी 3 है और ये z की पावर 5 और होल की पावर 1/5। अब क्या करेंगे, हम जो पावर्स हैं इनको काट देंगे। ये 5 इसके साथ कैंसिल हो चुका है, ये 5 इसके साथ कैंसिल हो चुका है और ये वाला 5 इसके साथ और ये वाला 5 इसके साथ। बाकी जो हमारे पास टर्म्स बचते हैं उनको हम वैसे का वैसे लिख देंगे। ये हमारे पास बन जाएगा 2 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये क्या है हमारे पास 3 और होल की पावर क्या है 1/5 है और ये क्या है मल्टीप्लाई बाई इसकी x की पावर क्या है 1/5 है और ये क्या है हमारे पास इसकी पावर जो है काट चुकी थी तो ये वैसा का वैसा आ जाएगा और ये क्या है हमारे पास y की पावर 2 और ये होल की पावर 1/5 वैसा का वैसा और ये इसकी पावर हमारे पास कट गई है तो ये हमारे पास y आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा z की पावर 3 और होल की पावर 1/5 हमारे पास 5 और ये हमारे पास पावर कट चुकी है तो ये हमारे पास z। अब जो हमारे पास सिंपल दिए गए हैं जिसकी पावर 1 है उसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को इस x के साथ, इस 2 को हमने इस x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर हमने इस y के साथ मल्टीप्लाई कर देना, उस z के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2x, ये 2xy और ये क्या है हमारे पास c। बाकी ये क्या है हमारे पास इसकी पावर भी 5 है, इसकी पावर भी 5 है, इसकी पावर भी 5 है। यहाँ पर मैं अंडर रूट लगा के और ये होल की पावर 5 क्योंकि हमारे पास मैंने बताया था कि अंडर रूट ये 1/5 क्या है अंडर रूट 5 इसको हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है 3 बच गया था तो इसके अंदर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये x बच गया तो यहाँ पर x लिख देंगे और ये हमारे पास y की पावर 2 बच गया तो यहाँ पर y की पावर 2 एंड z की पावर क्या बच गया हमारे पास 3 बच गया तो ये हम लिख देंगे। तो दिस फॉर्म इसका आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास एक इररेशनल फॉर्म आ चुकी है बिकॉज ये हमें एक रैशनल में क्वेश्चन दिया गया था और हमने इसको क्या कर दिया है इररेशनल में कन्वर्ट कर दिया है जो कि हमारे पास एक सोर्स की जो डेफिनेशन है उस पर भी पूरी उतर रही है। तो ये हम इसमें क्या लिख सकते हैं इसकी ही डेफिनेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अटैम्प्ट करेंगे, उससे पहले वाइट बोर्ड रेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है कि हमने यहाँ पर मैं लिखूँगा कि हमने जो सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि आपने जस्ट इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, इसको आपने सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर जो फर्स्ट है वो कुछ इस तरह दिया गया है कि अगर हमारे पास यहाँ 18 हो और इसका क्या हो यहाँ पर स्क्वायर रूट हो और हमारे पास यह है 3 इसका भी स्क्वायर रूट हो और हमारे पास यहाँ 2 है इसका भी स्क्वायर रूट हो, तो आपने इसको क्या करना है सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं कहता हूँ कि आपने क्या करना होगा यहाँ पर सोल्यूशन इसका लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट हेयर कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड करना बिकॉज ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन में एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को वैसा सेम टू सेम लिख देना है जैसे उन्होंने दिया हुआ है। तो ये देखें अब इस स्टेप में मैं क्या करूँगा इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करूँगा। ये क्या हमारे पास 18 है, अगर मैं यहाँ पर 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूँ तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए हमें 2 के पर हम इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9 क्या होता है हमारे पास 18 होता है, 3 पर करेंगे तो 3 3 9 और ये 3 पर करेंगे 3 1 3 8। इसका मतलब है कि 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखें हम मैं 18 को लिखने लगा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई
3 और इसका क्या है हमारे पास होल का अंडर रूट, और ये क्या है हमारे पास नीचे अंडर रूट है, और ये 2 का भी अंडर रूट है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमने इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास काट रही होंगी उनको काट देंगे, बाकी जो बच रही होंगी वही हमारे पास आंसर होगा। अब ये होल का अंडर रूट है तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इसको अलग-अलग भी लिख सकता हूँ, अलग-अलग इसका अंडर रूट भी लिख सकता हूँ। ओवर क्या हमारे पास ये 3 का अंडर रूट, और ये हमारे पास है यहाँ पर 2 का अंडर रूट। यू कैन सी दैट ये 2 का अंडर रूट 2 के अंडर रूट के साथ काट गया, और ये 3 का अंडर रूट 3 के अंडर रूट के साथ काट चुका है। तो ये देखिए हमारे पास जो आंसर आ चुका है वो है हमारे पास 3 का अंडर रूट, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो चले हम क्या करेंगे, अब यही जो है हमारे पास इसका आंसर कहलाएगा, बिकॉज वो उसने कहा है कि इसको क्या करना है आपने सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह गिवन दैट है, वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ 21 हो और यहाँ पर अंडर रूट और यहाँ पर 9 हो, या उसका भी अंडर रूट हो, और ओवर दिया गया है हमारे पास 63 अंडर रूट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने क्या करना होता है, सोल्यूशन फाइंड करना होता है, और क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसा का वैसा लिख देना होता है। तो मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा ऊपर से देकर वैसा का वैसा ही लिख दिया है। तो चले अब हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। यू कैन सी दैट कि 21 है तो इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है तो छोटे डिजिट में लेकर आ सकते हैं। तो ये देखें ये 3 के टेबल पर हो रहा है, 3 7 ज़ा क्या हो रहा है हमारे पास 27। अब ये 7 पे जा रहा है, 7 1 ज़ा 7। तो ये हम 21 को कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 7, और ये अंडर रूट, और ये मल्टीप्लाई बाई 9 अंडर रूट ओवर हमारे पास ये जो है 63 है, इसको भी क्या करेंगे हम, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। तो ये देखें इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये आप देख सकते हैं 7 9 ज़ा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 63 होता है। क्योंकि हमने इसको सिंपलीफाई करना है, सिंपल करके इसको जस्ट काटना है, तो यहाँ पर मैं 63 को लिख सकता हूँ। यहाँ पर 9 पे करेंगे तो 9 1 ज़ा 9। जहाँ हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 9 और ये अंडर रूट। चलें अब इसको और भी वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 9 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। चले मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करके दिखा ही देता हूं, बिकॉज स्टूडेंट हैं वो घबराए नहीं कि इसकी क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं ली, ये तो हो रही थी सॉल्व। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो एक अंडर रूट है इसको मैं अलग-अलग अंडर रूट में लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई 9 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ, ये देखें 9 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 पे करूँ तो 3 1 ज़ा 3। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट। इसको मैंने अलग-अलग करके लिख दिया है। और ओवर हमारे पास क्या है, ये 7 है तो 7 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, और 9 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से ली हुई है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं अलग लिखूँ तो ये 3 अंडर रूट और ये 3 अंडर रूट। अब जो टर्म्स हमारे पास काट रही हैं, ये देखें ये हमारे पास टर्म काट रही है, ये टर्म इसके साथ काट रही है और ये टर्म इसके साथ काट रही है। बाकी जो टर्म बचती है वो हमारा क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। तो यहाँ पर ये तीनों काट चुकी हैं, ये भी काट चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 अंडर रूट जो है बच चुका है, जो कि हमारे पास क्या कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। तो इसी तरह हमने क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सिंपलीफाई करते रहना होगा। तो इस रफ़ को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, वो है पार्ट नंबर 3। उसकी जो स्टेटमेंट कुछ इस तरह गिवन दैट है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह दी गई है हमें कि अगर हमारे पास 243 और हमारे पास क्या है x की पावर 5, y की पावर 10 एंड
z की पावर क्या है हमारे पास 15 दी गई है, तो हमने क्या करना है, इसका √5 जो है पावर दी गई है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जो कहता हूँ कि हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में ये क्वेश्चन को सेम टू सेम उठा के नीचे लिख देंगे। वो हमारे पास क्या है 243 है, और ये x की पावर क्या है 5 है, और y की पावर क्या है 10 है, और ये z की पावर क्या है 15 है, और हमारे पास ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर क्या है 5 बताई गई है। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें हमारे पास 243 है, बहुत बड़ा डिजिट दिया गया है। हम ऐसा करेंगे कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस, तो ये देखें 243 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 पर हम करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 8 हमारे पास क्या होता है 24 होता है, और 3 1 हमारे पास 3 होता है। तो अब अगेन हमारे पास ये 3 पर प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है, तो 3 2 हमारे पास 6 होता है। 2 यहाँ कैरी करेंगे तो हमारे पास 21 बन जाता है, जो कि हमारे पास क्या है 2 7 21। अगेन हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है वो भी 3 पर ही हो रही है। तो ये यू कैन सी दैट कि 3 पर करेंगे तो 3 9 27, और ये अगेन 3 पर करेंगे तो 3 3 9, और ये 3 पर अगेन करेंगे 3 1 3। आप देख सकते हैं कि 243 को मैं अगर लिखूं तो यहाँ पर मैं 3 × 3 × 3 × 3 और × 3 लिख सकता हूँ। इट मीन दैट 1 2 3 4 5, 3 को मैं 5 टाइम लिखूँगा यहाँ पर 3 × 3 × 3 × 3 और × 3 1 2 3 4 5, और ये क्या हमारे पास x की पावर 5 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x की पावर 5, और ये क्या हमारे पास y है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ y की पावर 5, और यहाँ पर y की पावर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही y की पावर 10 बन जाए, 5 + 5 तो हमारे पास y की पावर 10 बन जाएगी, जो कि ये है। तो सिमिलरली जो कि हमारे पास z है, z को मैं लिख सकता हूँ z की पावर 5 डॉट z की पावर 5 एंड z की पावर 5 है। इस ये मैंने सबका 5 क्यों बनाया है, इसको भी लिखने का एक मकसद है, वो ये है कि ये जो अंडर रूट होता है हमारे पास, ये अंडर रूट जो हमारे पास ऊपर 5 लगा हुआ है, ये अंडर रूट जो ऊपर 5 लगा हुआ है ये बराबर होता है 1/5 के। तो ये पावर जो है हमारा जो काम है इन पावर्स को काटना होता है। तो क्या करेंगे हम, ये 1 2 3 4 5 टाइम है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3 की पावर क्या है 5 लिख सकता हूँ, और साथ में ये क्या 1 2 3 4 5 टर्म लिख लें। अब बाकी जो जैसी टर्म्स लिखी हुई हैं मैं उनको वैसा लिख लेता हूँ। x की पावर 5 है, y की पावर 5 है, फिर अगेन y की पावर 5 है, फिर z की पावर 5 है, फिर अगेन z की पावर 5, और फिर अगेन हमारे पास z की पावर 5 है। और यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि ये ऊपर जो अंडर रूट यहाँ मैंने नहीं लगाया था, तो मैं लगा लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। तो ये अंडर रूट जो 5 है किसके बराबर होता है 1/5। तो यहाँ पर मैं जब इसको काटूंगा तो ये 1/5 यहाँ लिख दूंगा। ये रफ जो पेज है मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, बिकॉज ये आपको परेशान कर सकता है। चलें अब क्या करेंगे, ये 1/5 इसकी भी पावर है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। ये देखें इसकी भी 1/5 इसके साथ काट चुकी है, ये 1/5 इसके साथ भी, ये 1/5 इसके साथ, ये पावर जो है काट चुकी है। एक्चुअली हुआ क्या था, अगर मैं आपको एक स्टेप करके दिखा दूं तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये देखें अगर मैं यहाँ पर ना एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ही दूँ ताकि बच्चे जो हैं कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास क्या था, यहाँ पर भी पावर 5 था, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी, और यहाँ नीचे भी 5 था। ये 1/5 इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सोन सबके साथ। तो ये देखें ये 3 की पावर 5 है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, और ये x की पावर 5 है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5, और ये हमारे पास y की पावर 5 है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1/5। अगेन ये हमारे पास
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, फिर अब इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा। तो ये हमारे पास 1/5 और इसकी पावर क्या है 1/5। फिर हमारे पास क्या रह गया है, ये z रह गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं z की पावर 5 और इसकी पावर क्या है 1/5। ये क्या है z की पावर 5। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट आपको मालूम हो रहा होगा, लेकिन ये स्टेप जो है मैं छोड़ना नहीं चाहता था बाकी, ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज ना हो। वैसे तो मैंने आपको पहले सिंपलीफाई करके दिखा दिया था कि मैं इसको इस तरह भी काट सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल जो है वो कह रहा था कि स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसे समझने। अभी आप काट सकते हैं, ये देखें 5 इसके साथ काट गया, ये 5 इसके साथ, ये 5 इसके साथ, ये 5 इसके साथ, ये वाला 5 इसके साथ, ये पावर इसके साथ, ये पावर इसके साथ और ये पावर इसके साथ। ठीक है बेटा, इस तरह ये स्टेप जो है कंप्लीट हुआ। तो अब ये सब की पावर तो हमारे पास काट चुके हैं, बाकी हमारे पास ये 3 बच चुका है, x बच चुका है और ये y बच चुका है और ये अगेन हमारे पास y बच चुका है और ये हमारे पास z बच चुका है। ये हमारे पास बच चुका है 3x y की पावर 2 एंड z की पावर 3 जो है वो हमारे पास बच चुका है। तो यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर कहलाएगा। अब ये क्या है, हम इसको क्या कहेंगे, इसका आंसर कहेंगे। अब मज़ीद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट नंबर हमारे पास 4 है, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो चले हम नेक्स्ट पार्ट जो कि 4 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। वो कहता है कि आपने सॉल्व करना है 4/5 एंड 1 to 5 और इसकी पावर क्या है 3। इसको क्या करना है, आपने सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले तो सोल्यूशन, जैसा कि मैं कहता हूँ कि सोल्यूशन में आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे सेम टू सेम लिख लेना होता है, जो कि मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ। अब क्या है, ये 125 है, तो क्या करेंगे, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। ये देखें 125 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो ये 5 पर जा रहा है, तो ये देखें 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पर कैरी करेंगे तो 25, 5 5 ज़ा 25, फिर हम 5 पर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर हम 5 पर करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। इट मीन दैट कि हम 125 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, ये अंडर रूट और इसकी पावर क्या 3 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, अंडर रूट अगर ये 3 हो तो ये बराबर होता है 1/3 के। अब मैं इस अंडर रूट को ख़त्म करने लगा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4/5 और ये हमारे पास 5 की पावर, ये 5 जो 3 टाइम है तो इसके यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। और ये अंडर रूट 3 जो है, ये देखें अंडर रूट 3 जो है इसकी जगह 1/3 जो है मैं लिख सकता हूँ। ये 3 के साथ कैंसिल हो चुका है और ये बच गया हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 5 के साथ कैंसिल हो चुका और ये हमारे पास 4 क्या है, इसका आंसर जो है वो निकल चुका है। तो चले ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब मज़ीद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पार्ट नंबर 5 है इसका, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये चलें, तो हमारे पास जो कि क्वेश्चन नंबर अब पार्ट नंबर 5 है वो ये है कि वो कहना चाहता है कि यहाँ पर है 21 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट। क्या करें, इसको क्या कहता है वो सिंप्लीफाई करके दिखाएं। ये देखें 21 है, बड़ा डिजिट है, इसकी हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 21 लिखूँगा, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि 3 पर हो रही है तो मैं करूँगा 3 7 ज़ा 21, फिर 7 पे हो जाएगी तो 7 1 ज़ा 7। तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 7 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट। अब मैं इसका अलग-अलग अंडर रूट भी लिख सकता हूँ, वो ये मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख दूँ। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे पास 5 है, तो ये मैं 5 भी लगा दूँ। जल्दी में मैंने ये नहीं लिखा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्ट सॉल्व करना ही स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इसको सिंपलीफाई लिख सकता हूँ कि 3 का अंडर रूट लिख सकता हूँ, 7 का अंडर रूट, इसको अलहदा लिख दिया, इसका अलहदा अंडर रूट लिख लिया। ये तो वैसे 2 है तो ये यहाँ पर अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट। अब क्या करेंगे, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये सब का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट सब का है, तो हमें इसका इन सब का एक दफ़ा स्क्वायर रूट
रूट लिख सकता हूँ 3, ये 3 मल्टीप्लाई ये वाला 7 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 7 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 3 और ये सब का अंडर रूट मैंने लिख दिया है। वैसे इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो ये देखें ये 3 है और ये भी 3 है, मतलब 3 जो है 2 टाइम है, तो मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये भी 7 है, ये भी 7 है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 7 हमारे पास 2 टाइम है और ये हमारे पास क्या हुआ, अंडर रूट हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर पेज जो है ऊपर ले जाऊँगा। ये हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2 है और ये क्या है हमारे पास, अंडर रूट मौजूद है। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो अंडर रूट होता है अकेला, ये होता है बराबर 1/2 के। अंडर रूट की जगह मैं 1/2 लिख सकता हूं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2 और ये होल की पावर 1/2। इस स्क्वायर रूट को मैंने ख़त्म किया है तो ये 1/2 लगाया है। तो चले मज़ीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर 2 और ये इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 2 और ये क्या है हमारे पास 1/2। ये 2 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, बाकी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, जो कि 21 हमारे पास इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी आ चुकी है। इस तरह हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे और हम बताएंगे कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा है कि सिंप्लीफाई। जस्ट हमसे क्या पूछा गया कि इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई, इसको हल करना है बाय कंबाइनिंग। कंबाइनिंग कहते हैं बेटा जी जोड़ने को किसी चीज़ को। तो कंबाइनिंग किस चीज़ को अब जोड़ना है वो भी बताएगा। सिमिलर टर्म को हमने क्या करना है, जोड़ना है आपस में, टर्म्स, सिमिलर टर्म्स को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 1 है वो कुछ इस तरह ये दिया गया है हमारे पास कि 45 और ये हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास -3 और हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या है 20 है। उसके बाद क्या है हमारे पास 4 और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 5 मौजूद है। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि सोल्यूशन फाइंड करना होता है, बिकॉज ये प्रॉब्लम दिया होता है हमें। तो चलें, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन कि हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन में एक दफ़ा तो हम क्वेश्चन को सेम टू सेम जैसे गिवन दैट होता है उस तरह ही लिख देंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन दैट है और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। चले, मैंने एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख दिया है। अब क्या है कि ये हमारे पास क्या है 45 अंडर रूट है। क्या हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं? यस। तो ये आप देखें कि मैं 45 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन लूँगा तो ये देखें हमारे पास ये 5 के टेबल पर मैं अगर मैं करूँ तो 5 9 ज़ा 49। अब ये 3 के टेबल पर हो रहा है तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9, फिर अगेन करेंगे तो 3 1 ज़ा 3। तो ये देखें अब मैं 45 को किस तरह लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इस तरह कि 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट। अभी क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास अंडर रूट में क्या है, स्क्वायर रूट में क्या है 20 है। अब 20 की भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे। सबसे पहले ये देखें 2 पर करेंगे तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, फिर अगेन 2 पर करेंगे तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा और फिर अगेन 5 पे करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। 20 को हम किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है और ये 4 है। अब ये 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 5 पहले से ही सॉल्व है। तो क्या करेंगे, हम इस रफ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं बिकॉज ऐसे आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये देखें
यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ आप देख सकते हैं 3 जो है 2 टाइम है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 जो है 2 टाइम है। इसका भी मतलब है कि 3 जो है 2 टाइम है, हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बिकॉज से बेस हमारे पास सेम है, पावर इसकी क्या है 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी और बेस हमारे पास सेम वही रह जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, इसका ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर नेगेटिव, और ये सिमिलर इसका भी ही ऐसा ही करेंगे। ये 2 जो है हमारे पास 2 टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 जो है 2 टाइम है मल्टीप्लाई बाई 5, और ये पॉजिटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव, और ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 5 है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ऐसा करेंगे, ये जो अंडर रूट है हर किसी का अलग-अलग ले लेते हैं। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये 5 का अंडर रूट है, ये मल्टीप्लाई करके ये 3 की पावर 2 और इसका अंडर रूट भी मौजूद है। ठीक है, इसको मैंने अलग-अलग इसका क्या कर लिया, अंडर रूट लिख लिया, जिसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आगे हम करेंगे ये 3 है, और इस टर्म को करेंगे तो इसका भी हम अलग से क्या लिख सकते हैं, हम ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर कोई नहीं है, और ये 5, और ये प्लस 4, और ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट के अंदर क्या है हमारे पास 5 मौजूद है। अब क्या है कि जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट है मल्टीप्लाई बाई, ये देखें 3 की पावर 2 है, ये जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ तो कैंसिल हो गया है। इसकी रीज़न चलो मैं एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये जो हमारे पास 3 की पावर 2 है और ये हमारे पास अंडर रूट है, क्योंकि ये अंडर रूट जो होता है ये बराबर 1/2 के होता है, तो हम लिख सकते हैं तो 3 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। तो ये स्क्वायर रूट की जगह मैंने 1/2 क्या कर दिया, पुट कर दिया है। अब ये 2 जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ ओनली 3 बच जाएगा। इसी तरह ये देखें, मैंने ये 3 जो है 2 जो है इस अंडर रूट के साथ काट दिया, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 3 बच गया, और ये 3 अगेन हम यहाँ पर लगा लेंगे, और ये 2 इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यह ओनली हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है स्क्वायर रूट है, और ये प्लस 4, और अंदर क्या है हमारे पास यहाँ पर 5 मौजूद है। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ ये देखें, ये जो है हमारे पास, चलो एक और मैं स्टेप करके आपको बता देता हूँ, बाद में आपको नेक्स्ट बताता हूँ। ये हम 5 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 जो है बाहर, और ये 5 क्या है अंडर रूट, क्योंकि ये 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये नेगेटिव 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6, और ये हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट है, और ये पॉजिटिव 4 है, और ये अंदर क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर रूट है। तो चलें अब क्या करेंगे, हम यहाँ भी 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ भी 5 स्क्वायर रूट है, यहाँ भी 5 स्क्वायर रूट है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से 5 स्क्वायर रूट कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा कि 5 जो है स्क्वायर रूट कॉमन लूँगा, तो मेरे पास ये बाकी ये तो कॉमन चला गया कि बाकी हमारे पास 3 बच गया, इसमें से नेगेटिव 6 बच गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव 4 जो है बच चुका है। अब क्या करेंगे, ये हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 और ये स्क्वायर रूट, और ये क्या है हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास क्या है 4 है। 3 और 4 कितना बच जाएगा 7 बन जाएगा, और ये नेगेटिव क्या है हमारे पास 6 है। तो चलें अब क्या करेंगे, हम ये 5 है और ये हमारे पास क्या है ऊपर स्क्वायर रूट है, और ये 7 में से 6 चला जाएगा, तो ये हमारे पास 1 बच जाएगा। तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 5 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या है हमारे पास 5, और ये ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर आ चुका है। तो ये हमारे पास थी सिंपलेस्ट फॉर्म, जो कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके स्टेप वाइज आपको समझा दिया है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को ही सॉल्व करना है। चले आएँ क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो हर एक चीज़ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को जो हैं ये सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए, बिकॉज़ ये बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो फिर इनके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चले
इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास 4 और ये हमारे पास 12 है, ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है, और ये हमारे पास प्लस 5 है, और अंदर हमारे पास क्या है 27 है, और उसके बाद क्या है ये -3 है, और ये अंदर क्या है हमारे पास 75 है, और ये पॉजिटिव 300 भी दिया गया है, और इसको हमने सॉल्व करना है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इन टर्म्स को क्या करना है हमने, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर कंबाइनिंग। ये देखें इनको क्या किया मैंने, कंबाइन किया है या सब्ट्रैक्ट किया, जो भी किया है, और इसके बाद मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने सॉल्व कर दिया था। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपने सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना होता है। सोल्यूशन में क्या करते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम नीचे उतार लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास क्वेश्चन को सेम टू सेम मैं एक दफ़ा उतारने लगा हूँ। 4 × 12 स्क्वायर रूट प्लस 5 × 27 स्क्वायर रूट, और हमारे पास -375 ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट, और प्लस 300 और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट है। चले अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये 4 है तो वैसा खड़ा रहेगा। ये क्या है हमारे पास 12 है तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पर करेंगे तो 2 6 12, फिर हम 2 पर करेंगे 2 3 6, फिर 3 पर करेंगे 3 1 3। तो ये हमारे पास 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो मैं 12 को किस तरह लिख सकता हूँ, मैं 12 को इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 2 × 2 × 3 जो है मैं लिख सकता हूँ। और ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, फिर ये हमारे पास क्या है 5 है, और ये हमारे पास क्या है अंडर रूट है। अब ये क्या हमारे पास 27 है, इसकी भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 27 की क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लूँगा। ये देख सकते हैं कि हम अगर मैं 3 के टेबल पे करूँ तो ये 3 9 27, फिर अगेन 3 पे करूँगा तो 3 3 9, फिर अगेन 3 पे करूँगा तो 3 1 3। हमारे पास ये सॉल्व हो चुका है। तो चलें अब क्या करते हैं, हम 27 को किस तरह लिख सकते हैं, हम 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 जो है लिख सकते हैं। फिर क्या ये हमारे पास नेगेटिव है, फिर ये 3 है, और ये अंडर रूट में फिर 75 है। अब 75 की हम क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो यहाँ पर मैं 75 लिखता हूँ और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लूँगा। तो ये देखें 5 के टेबल पर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। ये देखें 5 1 5, 2 यहाँ पर कैरी करेंगे तो 25, 5 5 25। अब अगेन 5 पे करेंगे तो 5 3 हमारे पास 15, फिर 3 पे करेंगे तो 5 3 1 3। तो 75 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 और यहाँ ×3 जो है मैं लिख सकता हूँ 75 को। अब नेक्स्ट भी हमारे पास है, ये क्या अंडर रूट में है, और ये पॉजिटिव 300 के क्या है हमारे पास, इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर मैं 300 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट हाउ टू आई सॉल्व इट। तो ये देखें 2 के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लूँगा। ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगी, 2 1 2, 1 यहाँ पर कैरी करेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 2 5 10, और ये ऊपर से उतार लेंगे हम 0। फिर हम 2 पर करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये देखें 2 7 हमारे पास क्या होता है 14, फिर हम 1 यहाँ कैरी करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। 2 5 हमारे पास 10 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है वो 5 के ऊपर हो रही है। ये 5 पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 1 5, और यहाँ पर 2 जो कैरी करेंगे तो 25 बन जाएगा। तो 5 5 25। अगेन हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन 5 पे हो रही है, 5 3 15, फिर ये 3 पर हो रही है, 3 1 3। 300 को हम किस तरह लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 300 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं ऐसे लिखूँगा। 300 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 3। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। चले ये सारे स्टेप्स जो है मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। अब क्या करेंगे हम, मज़ीद क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चले अब मैं क्या करूँगा,
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। तो ये देखें, ये 2 जो है 2 टाइम में तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूँ। ओके, फिर ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये 5 इंटू क्या है हमारे पास 3 जो है हमारे पास 2 टाइम है, तो यहाँ पर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 3 जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई बाई 3। इसको मैंने इन दोनों को मैंने लिख लिया 3 2 टाइम और 3 मैंने वैसा सेम टू सेम लिख लिया है। फिर क्या है हमारे पास, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास 3 है और ये क्या है हमारे पास, ये 5 जो है हमारे पास 2 टाइम है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 की पावर 2 और ये साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय 3 और ये क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर अंडर में लिखूँगा, ये देखो 2 जो है हमारे पास 2 टाइम है तो मैं लिख दूँगा 2 जो हमारे पास 2 टाइम है मल्टीप्लाई 5 जो है वो भी 2 टाइम है तो वो भी मैं 2 टाइम लिख दूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3 अकेला है तो मैं 3 वैसा का वैसा लिख दूँगा। अब क्या करेंगे हम, तो ये देखें ये हमारे पास 4 हो जाएगा और ये हमारे पास एक चीज़ बता दूं, अब हम इन दोनों का अलहदा अलहदा अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट जो है इन दोनों का अलहदा स्क्वायर रूट, इन दोनों का अलहदा इन तीनों का अलहदा ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इसका स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट अलहदा और ये पॉजिटिव 5 और 3 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 इसका स्क्वायर रूट अलहदा और नेगेटिव 3 जो है हमारे पास ये 5 की पावर 2 और इसकी स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा प्लस 2 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका अंडर रूट अलहदा लिख लूँगा। अब क्या करेंगे हम, ये देखें मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि ये 2 है इस जो है हमारे पास स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, ये 2 जो है इसके स्क्वायर रूट के सिमिलरली ये इसको और ये इसको कैंसिल कर देगा। अब क्या करेंगे हम, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 2, इसका हमारे पास अंडर रूट कैंसिल हो चुका है तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 और ये हमारे पास 3 जो है यहाँ पर अंडर रूट में खड़ा है तो 3 वैसा का वैसा हम लिख देंगे और ये पॉजिटिव हमारे पास 5 इंटू इसका अंडर रूट कट गया तो ये हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3 और ये हमारे पास 3 अंडर रूट वैसा का वैसा खड़ा है तो ये हमारे पास 3 हो गया और नेगेटिव 3 ये हमारे पास ये 5 का काट गया तो हमारे पास ये 5 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 का अंडर रूट नहीं काटा तो वो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। अब इसकी बारी है तो ये पॉजिटिव है हमारे पास और ये 2 का अंडर रूट काट गया तो ये हमारे पास 2 लिख दूंगा। ओके, ये 5 का भी कट गया तो ये यहाँ पर 5 लिख दूंगा और इसका नहीं कटा है 3 का तो ये मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। अब क्या करेंगे हम, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखते हैं हम 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर लिख दूंगा 8 और ये 3 हमारे पास अंडर रूट और ये पॉजिटिव ये 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास 15 और ये 3 क्या है हमारे पास अंडर रूट, ये क्या है नेगेटिव 3 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास 15 और ये 3 क्या हमारे पास अंडर रूट और ये पॉजिटिव ये देखें 2 हमारे पास 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट। उसने क्या कहा था कि इसको कंबाइनिंग भी करना है तो ये देखें ये यहाँ पर भी 3 अंडर रूट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब है कि 3 जो है हम अंडर रूट कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर 3 अंडर रूट जो है मैंने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास इसमें से ये 8 बच गया, पॉजिटिव इसमें से 15 बच गया और ये नेगेटिव ये हमारे पास 15 बच गया और ये पॉजिटिव हमारे पास 10 बच गया है। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट है और ये देखें ये पॉजिटिव का 15 है, ये नेगेटिव का 15 है, ये तो वैसे कैंसिल हो गए हैं। अब ये 8 जो है हमारे पास पॉजिटिव का है और 10 हमारे पास पॉजिटिव का है तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर 18 जो है आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ 18 और यहाँ पर 3 अंडर रूट जो है इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारे पास क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ईजी मेथड से हम इसको नहीं लिख सकते। तो चलें इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। अब मज़ीद क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो मैं यहाँ पर लिख के यहाँ पर सॉल्व करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉल्व। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है वो कुछ इस तरह है। पार्ट नंबर 3 है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का वो ये है कि यहाँ पर दिया गया हमारे पास 3 स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास ब्रैकेट है और ये हमारे पास क्या है 2 है और ये हमारे पास 3
अंडर रूट है और ये पॉजिटिव 3 है और ये हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट है और ये हमारे पास क्लोज है। यहाँ पर भी मैं वही ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ जो कि बुक वाले ने यूज़ की है। तो चलें अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं कहता हूँ कि हमने ये प्रॉब्लम दी हुई है तो हमने इसका क्या करना होता है, सोल्यूशन फाइंड करना। तो नो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसा का वैसा उतार लेंगे। ये क्या है हमारे पास 3 अंडर रूट है, ये ब्रैकेट है हमारे पास, ये 2 है, ये हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट है, ये पॉजिटिव 3 है और ये हमारे पास ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3 है, ब्रैकेट क्लोज है। अब क्या करेंगे, मज़ीद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश है। तो ये हमारे पास क्या है 3 जो है अंडर रूट है। अब ये देखें यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर ये देखें 3 अंडर रूट है, यहाँ भी 3 अंडर रूट है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये 3 अंडर रूट हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से ये 3 तो ये तो पहले से मौजूद है, यहाँ पर 3 जो है अंडर रूट हमने कॉमन लिया है, तो बाकी अंदर जो बच गया वो 2 + 3, क्योंकि ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो अंदर ये 2 + 3 जो है बच चुका है। अब क्या करेंगे हम, तो ये देखें ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो हम इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं कि ये 3 × 3 लिख सकते हैं। और अंदर क्या है हमारे पास 5 + 3 2 + 3 है, तो ये हमारे पास 5 बन जाएगा। और ये हमारे पास क्या 3 जो है 2 टाइम है अंडर रूट के अंदर, तो ये हम लिख सकते हैं 3 जो है 2 टाइम है और ये हमारे पास क्या है अंदर 5 है। आपको पता है कि ये जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 × 5। तो इसका आंसर क्या हमारे पास आ रहा है 15, जो कि इसका एक सिंपलेस्ट जो फॉर्म जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब क्या करेंगे, मज़ीद जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मैं देखता हूँ यहाँ पर, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, तो वो भी मैं अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारे पास 2 × 6 और ये हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट है और ये -3 और ये हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट है और ये ब्रैकेट क्लोज है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ आपको कि आपने यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम नीचे लिखते हैं कि हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सोल्यूशन ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि शॉर्ट फॉर्म में सोल्यूशन के लिखता हूँ। सोल्यूशन में एक दफ़ा मैं क्या कर दूँगा, ये क्वेश्चन वैसा का वैसा लिख दूँगा, जो 2 × 6 और ये हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर रूट है और ये -3 है और ये हमारे पास 5 स्क्वायर रूट है और ये हमारे पास क्या है, इसको क्लोज कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखें ये 2 है, तो ये मैं यहाँ पर 2 वैसा का वैसा लिख देता हूँ। अब अंदर आप देख सकते हैं ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट है। इट मीन दैट कि 5 अंडर रूट हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 5 अंडर रूट यहाँ पर कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया हमारे पास 6 - 3 जो है बच चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 2 और ये 5 जो है हमारे पास अंडर रूट में है, 6 में से 3 चला जाए तो हमारे पास ये बच जाता है 3। तो ये देखें आप देख सकते हैं कि जो 3 है अब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 3 हमारे पास हो जाएगा 6 और ये 5 क्या है हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट। यही हमारे पास क्या है, इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। तो पहले सबसे पहले वाइट बोर्ड रिमूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जस्ट आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस, तो मैं आपको ही समझाऊंगा। तो ये सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमने जो सॉल्व करना है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी कुछ स्टेटमेंट जो है वो इस तरह लिखी गई है कि आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई, जो कि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था। सिंप्लीफाई करना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है वो कुछ इस तरह दिया गया है कि आप इनके पास है 3 +
3 और ये हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या है क्लोज हो चुका है, और ये हमारे पास क्या है 3 और -3 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट, और इसको भी मैंने क्लोज ही कर दिया है। चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि हमें प्रॉब्लम दी जाती है और हमने इसको सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख देंगे। तो चलें, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले कि ये हम क्या कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, और सोल्यूशन में क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसा का वैसा उतार लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 3 + 3 और ये अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या है क्लोज है, और ये हमारे पास क्या 3 और ये -3 और ये क्या है हमारे पास अंडर रूट है। मैं आपको एक थिंग बता दूं कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पर a⁻2 -b⁻2 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास a -b, और ये बराबर होता है हमारे पास a b के बराबर होता है। यू कैन सी दैट कि अगर आपको अगर ये जो ओपन किया हुआ फार्मूला है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर 3 जो है a को शो कर रहा है, ये देखें ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो उसके लिहाज से लिख सकते हैं। पहले मैं पॉजिटिव लिख लेता हूँ और बाद में यहाँ पर क्या लेता हूँ, नेगेटिव लिख लेता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 3 जो है a को शो कर रहा है, ये पॉजिटिव है, और ये जो 3 अंडर रूट है b को शो कर रहा है। फिर ये जो 3 है हमारे पास a को शो कर रहा है, और ये नेगेटिव है, और ये b जो है 3 अंडर रूट को शो कर रहा है। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हम इस क्या लिखेंगे, ये जो a है इसकी पावर 2 और नेगेटिव लगाने के बाद ये जो a है इसको क्या करेंगे, इसकी पावर, सॉरी मैंने a ही लिख दिया, तो ये 3 की पावर क्या लिखेंगे हम, जो कि a को शो कर रहा है 2 लिख देंगे। ये क्या है नेगेटिव साइन है, और ये 3 है, और ये हमारे पास अंडर रूट है, और इसकी पावर क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे, जो कि इस फॉर्मूले को देखते हुए आपने सॉल्व किया है। अब इसको मैंने क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्या है हमारे पास 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास 3 की पावर 2 बराबर होता है 3 × 3। तो ये हमारे पास क्या होता है 3 × 3 = 9, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 9, और ये नेगेटिव क्या है हमारे पास 3 और इसकी पावर क्या है 2। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास 2 है इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट काट जाएगा। ये पहले क्वेश्चंस में मैं आपको बड़े अच्छे से बड़े तरीके से समझा चुका हूं। ये 2 जो है अंडर रूट को काट देगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 3। तो ये हमारे पास 9 में से 3 चला जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी 6 बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया। जैसे कि उसने कहा था कि इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई ही करना है। तो चलें इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। साथ फार्मूलाज मैं आपको बताता जाऊंगा, बिकॉज अगर मैं आपको एक साथ फार्मूलाज बता दूं तो आप परेशान भी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो एक्सरसाइज 4.2 मैंने किया वहां पर मैंने ऑल फार्मूलाज आपको 1 बाय 1 करके बताए हैं और समझाए भी हैं। तो चलें, फिर भी कोई बात नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट लाइफ में मुझे भी थोड़ी चीज़ें इस तरह मुश्किल से याद होती थी, तो हो जाता है, आपको भी याद हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। तो बाकी हमारे पास है इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो ये है कि ये 5 और ये क्या है हमारे पास और ये +3 है, और ये हमारे पास क्या है, इसका भी स्क्वायर रूट, और होल की पावर क्या है हमारे पास 2 है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यू कैन सी दैट कि मैं आपको कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, एक दफ़ा सोल्यूशन ही लिख देते हैं। सोल्यूशन में हम एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसा का वैसा उठाकर लिख देते होते हैं, ये पावर 2। अब यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करने से पहले एक फार्मूला बताऊंगा कि अगर हमारे पास यहाँ पर हो a + b, ये बहुत ही मशहूर फार्मूला है। जब इसको अपन ओपन करेंगे तो ये बराबर होता है हमारे पास a की पावर 2 + 2ab + b की पावर 2 के इक्वल होता है। तो मैं ये देखें, ये भी हमारे पास अगर ये a हो, ये b हो और पावर 2 है, तो हम इस पूरे को इस फॉर्म में ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास a² है, ये हमारे पास, सॉरी मैंने फिर अगेन लिख दिया a, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a² है +2, और ये a हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट है, और ये b हमारे पास 3 अंडर रूट है, और ये +b² हमारे पास 3 अंडर रूट है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 3 और इसकी क्या लिख दूँगा, पावर 2 लिख दूँगा। मैं आपको पहले भी बताता हूँ, ये जो 2 है हमारे पास अंडर रूट के साथ कट जाता है, और ये 2 जो है इस अंडर रूट के साथ भी कट जाता है, जो कि मैं पहले से भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये बच जाएगा हमारे पास 5 + 2 और
उसके बाद ये क्या हमारे पास 5, इसको मैं अगर इकट्ठा करके लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को 1 अंडर रूट में मैंने लिख लिया है। और ये पॉजिटिव, और ये क्या हमारे पास इसका कट गया था अंडर रूट, तो बाकी 3 बच गया है। तो ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 5 जो है 3 के साथ प्लस हो रहा है, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 8, और ये +2, और ये अंडर रूट में क्या है हमारे पास, हम इसको कैसे 15 भी लिख सकते हैं। 15 ना लिखें तो आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं वो ये कि हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। तो यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर जो कि हमारे पास सिंपलीफाई करके ये जो हमने आंसर निकाला है, यही इसका आंसर माना जाएगा। तो चलें, तो ये जो पार्ट नंबर 2 था ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। आगे हमारे पास जो है वो है पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को मैं सबसे पहले देखता हूँ कि वो हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं अगर लाइन लगा को ये यहाँ पर सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास पार्ट नंबर 3, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, जो कि कुछ इस तरह गिवन दैट है कि अगर हमारे पास क्या हो 5, और ये हमारे पास क्या हो अंडर रूट, और ये हमारे पास 3, और ये हमारे पास अंडर रूट, और हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट, और ये -3 अंडर रूट। तो इसको क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। आप ये देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जो फार्मूला इसमें यूज़ हुआ है वही फार्मूला हम इसमें यूज़ करने, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी थी ताकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा सकूँ। तो ये देखें, ये फार्मूला जो है, सबसे पहले तो मैं आपको स्टेप वाइज करता हूँ, समझाता हूँ कि सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक दफ़ा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख देंगे, जो कि हमारे पास मैंने यहाँ पर तकरीबन क्वेश्चन अभी लिख भी लिया है। तो अब क्या है, ये हम मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं आपको अगेन से बता देता हूँ यहाँ पर जगह बनाने के बाद, कि अगर हमारे पास यहाँ a की 2 नेगेटिव b की पावर 2 हो तो ये बराबर होता है हमारे पास a पॉजिटिव b, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है a नेगेटिव b जो होता है ये होता है। तो ये दोनों जो है हमारे पास ये फॉर्म है, इन दोनों को क्लोज करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास a है, तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2, a हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट, और इसकी पावर क्या है 2, और उसके बाद क्या है, ये नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा देंगे, और ये b क्या हमारे पास 3 को शो कर रहा है, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट, और इसकी पावर क्या है 2 लगा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये 2 जो है इस अंडर रूट, ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल ही तफसील के साथ समझाया है, इसलिए मैं इसको कोई एक स्टेप अगर शॉर्ट भी कर दूँगा तो कोई मसला नहीं होगा। तो ये हमारे पास 2 जो है इसके साथ कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 नेगेटिव 3 बच जाएगा। अब 5 में से 3 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है आंसर, जो कि सिंपलीफाई में आंसर आ चुका है, वो हमारे पास 2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आंसर लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो तकरीबन इस तरह का क्वेश्चन गिवन दैट है, इसलिए मैंने यहाँ पर जगह रख ली। तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4, तो ये पार्ट नंबर 3 की है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, जो कि कुछ इस तरह गिवन दैट है कि ये वाला पार्ट भी इसी तरह क्वेश्चन आ रहा है। वो ये है हमारे पास, ये है 2 अंडर रूट, और ये +1/3, और ये अंडर रूट, और ये क्लोज है, और ये हमारे पास 2 अंडर रूट -1/3 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या है क्लोज हो चुका है। तो ये वाला फार्मूला इस पर भी अप्लाई होगा सबसे पहले, लेकिन मैं अपना स्टेप कंप्लीट करूँगा कि सोल्यूशन में हमने एक दफ़ा क्वेश्चन का वैसा लिख देना होता है। वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 अंडर रूट +1/3 अंडर रूट, और ये हमारे पास क्लोज, और ये हमारे पास क्या है 2 अंडर रूट और -1/3 अंडर रूट, और ये क्लोज हो जाएगा। अब क्या करूँगा, ये वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर दूँगा। ये क्या a का स्क्वायर है, ये देखें, ये और ये पहले फॉर्म में मौजूद है, इन दोनों को हम जब क्लोज करेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पर ये a है और ये हमारे पास b है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 अंडर रूट और इसकी पावर क्या है 2, ये नेगेटिव साइन बीच में यूज़ हुआ है, तो ये 1/3 अंडर रूट, और इसकी पावर क्या है हमारे पास 2 है। अब क्या करेंगे हम, अब ये आप देख सकते हैं कि ये 2 है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है, और ये देखें, और ये जो 2 है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो चुका है, और 1 की पावर 2 आपको पता है कि 1 जितनी मरतबा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब 1 का टेबल आप जितनी मरतबा पढ़ लें तो आता हमारे पास वही 1 ही है। तो चले हम इसको लिख लेंगे, ये 2 -1/3
3 लिख लेंगे। अब क्या है हमारे पास, अब इसको मज़ीद भी हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास यही आंसर है, लेकिन मैं आपको मज़ीद सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम 3 जो है इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या है हमारे पास 1 यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं। 1 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। तो ये 6 नेगेटिव 3 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 जो आंसर आएगा उसको ऊपर जो हमारे पास नोमीरेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर 1 देता है। तो ये देखें मैं यहाँ पर आगे करके यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है मैं आगे लिख रहा हूँ। 6 में से 1 चला जाए तो हमारे पास क्या बचता है, 5 बचता है, और ऊपर नीचे क्या हमारे पास वही 3 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आंसर आ चुका है इसका। तो चलें, ये क्वेश्चन भी मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पार्ट नंबर इसका 5। तो पार्ट नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये जो पार्ट है आपके स्कूल के एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, हर एक स्टेप को अच्छी तरह समझना है। इसमें 1-2 फार्मूलाज भी यूज़ होंगे जो कि आपने अच्छी तरह इसको करने हैं। तो चले मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यहाँ पर है मेरे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर हो हमारे पास अगर x, और ये हमारे पास अंडर रूट है, और ये पॉजिटिव, और y है ये भी अंडर रूट है, और ये हमारे पास क्या है, क्लोज किया गया है। और उसके बाद क्या है, ये हमारे पास x अंडर रूट है, नेगेटिव y अंडर रूट है, ये क्लोज है। और उसके बाद क्या है, x पॉजिटिव y है, और उसके बाद है हमारे पास x की 2 प्लस y की पावर 2 गिवन दैट है। तो चलिए हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, ये लिख लेता हूँ, और एक दफ़ा सवाल को वही सेम टू सेम लिख लेता हूँ। x अंडर रूट पॉजिटिव y अंडर रूट, और इसको क्लोज, और ये x अंडर रूट नेगेटिव y अंडर रूट, और ये क्लोज, और x पॉजिटिव y है, और ये हमारे पास x पावर 2 पॉजिटिव y की पावर 2 है। चले इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर और इसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो कि इस पर भी मैंने अप्लाई किया है, इस पर भी अप्लाई किया है, और इस पर भी अप्लाई किया है। तो इन दोनों को मैं क्लोज करके किस तरह लिख सकता हूँ, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो यहाँ पर क्या है, ये a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर, तो ये हमारे पास a है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये है x अंडर रूट इसका स्क्वायर और नेगेटिव, ये देखें यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, और ये b स्क्वायर है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा y अंडर रूट और इसका b स्क्वायर। इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया, बाकी ये दोनों रह गए। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x प्लस y, और इसको क्लोज, और x की पावर 2 और y की पावर 2, और ये भी हमारे पास क्लोज। तो ये देखें, ये 2 जो है हमारे पास इसके साथ कट गया, ये 2 इसके साथ कट चुका है। तो बाकी हमारे पास बच गया x नेगेटिव y बच गया, ठीक है। और ये हमारे पास x पॉजिटिव y, और ये क्या है हमारे पास x की 2 पॉजिटिव y की पावर 2 बच चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या है सर, यहाँ पर x नेगेटिव 2, x नेगेटिव भी पहले दिया गया है, और यहाँ पर x पॉजिटिव y बाद में दिया है। लेकिन बात तो वही होती है कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो तो आंसर वही 6 आता है, अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो तो आंसर वही 6 ही आता है। तो इस पर यही वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये है x पावर 2 और ये y की पावर 2 जो है लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, और ये क्लोज, और ये हमारे पास क्या x पावर 2 और ये y की पावर 2। तो चले ये इस तरह हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर अगेन ये वाला अगेन फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये देखें, फिर हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये a नेगेटिव b लिखा गया है, a नेगेटिव b लिखा गया है, और ये a पॉजिटिव b लिखा गया है, a पॉजिटिव b। और जब हम इन दोनों को क्लोज करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। a क्या है हमारे पास x है, तो ये पहले स्क्वायर, पहले हम इसका स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव y का स्क्वायर मौजूद है तो इसका ये स्क्वायर लेंगे, जो कि यहाँ पर ये स्क्वायर लिया गया है। अब इसको क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे, x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, नेगेटिव 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4। तो चलें स्टूडेंट्स, यही हमारे पास इसकी क्या थी, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। वैसे भी अज़ानें शुरू हो चुकी हैं, क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।